अरे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12 से होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर 29 जून के दिन देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, होम साइंस का जो है बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं और आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे, फिर सब्जेक्टिव का एनपीडीएफ के रूप में कैसे डाउनलोड करना है ये भी सिखाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों देख लेना, आप लोगों का विषय कोड 319 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे। और आपसे बता दें, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2025 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और आर्ट्स वाले बच्चों का डेली रात में 8 बजे लाइव क्लास होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग सेशन ए में देखेंगे 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है। आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो पहला नंबर प्रश्न है, पर्यावरण दिवस जो है ना, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको नोट कर लेना है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोला जा रहा है 2 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक जल प्रदूषण किसके कारण होता है? तो याद कर लेना है, ये होता है औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। 3 नंबर प्रश्न है, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि ये वे अवशोषित करते हैं। किस चीज को अवशोषित करते हैं? तो याद रखना है, ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा। एक चीज प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले और भी हम बता दें, आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें जरूर मैसेज करिएगा 98 355 16 710 इस नंबर पर। वैसे आगे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, कैसे ज्वाइन करना है खुद सिखा देंगे, तो कर जरूर लेना, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी के कारण होती है? तो याद कर लेना है, ये आप लोगों का डायरिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है प्रश्न कि प्लास्टिक का प्रयोग कम होना चाहिए, क्यों कम होना चाहिए प्यारे बच्चों, किसके लिए? तो याद कर लेना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, प्लास्टिक त्वचा को रोगों का कारण बनता है, स्वच्छता का प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन डी दिया गया। इनमें से सभी कट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो 6 का नोट करना है, ये आपका अमोनिया हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर आप लोगों से 7 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सूखे का प्रमुख कारण है? तो बिल्कुल याद कर लेना है, ये हो जाएगा कम वर्षा होना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, ध्वनि मापने की इकाई क्या है? तो नोट कर लेना है, ये हो जाएगा डेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 9 नंबर है, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो बिल्कुल याद कर लेना है, लगभग प्यारे बच्चों 60% जो हमारा शरीर है ये जल का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होती है? तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान पूर्वक याद कर लेना है, ये आपका हो जाएगा श्वसन क्रिया, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। उसी प्रकार से 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका इनमें से सभी होगा, राइट आंसर डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न बोला गया, यूनिसेफ किसके लिए कार्य कर नहीं करती है? तो 12 का नोट कर लेना है, ये आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मनोरंजन के लिए शायद होगा, देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो 12 का ऑप्शन नंबर सी बस नोट कर लेना है, ठीक है, बस सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। 12 के बाद डायरेक्ट 16 है, 1 सेकेंड हम देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो ऑप्शन हम आपको बता देंगे, बस उतना ही याद कर लेना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 12 के बाद जो प्यारे बच्चों प्रश्न है मैं आपको बता दूँ, 12 नंबर के बाद आप 13 नंबर का जो नोट करेंगे ये आप लोगों को नोट कर लेना है ऑप्शन डी, और 14 का नोट कर लेना है ऑप्शन नंबर डी, और साथ में 15 का नोट कर लेना है ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप नोट कर लो, बिल्कुल पेपर मिला लेना, 100% ओरिजिनल है, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर है, कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरण निम्नीकरण का कारक है? तो नोट कर लेना है, 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी नोट करना है। अब चलिए पहले आंसर की हम आपको डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आगे आंसर की आपको बताएंगे। तो
प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। मैं पहले ही कर लिया हूँ। इसके बाद ऊपर करेंगे फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। तो प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो आप लोग देखना क्लास 12 का एक सेशन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, क्लास 12 का ये रहा सेशन, फर्स्ट में जून मंथली एग्जाम के लिए लिखा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो आप लोग देखना यहाँ पर साइंस वाले बच्चों के लिए ये सेशन है, इसमें नहीं कहीं क्लिक करना है, नीचे चले आना। ये रहा आर्ट्स का सेशन, यहाँ पर होम साइंस लिखा है, सामने में डाउनलोड है, तो इस पर क्लिक करके पेज को ज़रूर रिफ्रेश करना। कई बार मैं आपको बताता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर लेना, फिर नीचे आना। तो देखो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव पहले यहाँ पर ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लो। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ। ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों का बिल्कुल आंसर की डाल दिया हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हो। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आना। जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, अभी के इस वीडियो में हम नहीं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आपका आंसर की हम यहीं पे अपलोड करेंगे पहले, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और प्रश्न के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हम कुछ ही देर में अपलोड करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 17 का नोट कर लेना है। ऑप्शन डी होगा ब्लीचिंग पाउडर का। आपने 10th क्लास में ये सारा क्वेश्चन पढ़ा होगा। अगली क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है, तो आप नोट कर सकते हैं। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से। तो प्रश्न नंबर आप लोगों से 19 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि गांव में जो है ना समूह विचार है ना, समुदित, यही है कुछ, देख लीजिए। समुदित स्वच्छता की जिम्मेदारी किन लोगों के पास होती है? ठीक है, तो आप नोट करेंगे 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से सभी का। 20 है कि किस भारतीय नेता ने जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन मतलब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था? तो 20 का नोट करना है, ये था महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोग देखेंगे 21 नंबर बोला जा रहा है, HCM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप नोट करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का ए, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो 22 नंबर है, किस अभियान को स्वच्छ भारत ग्रामीण को पूर्ण निर्मित किया गया है? तो आप नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, यानी कि निर्मला भारत अभियान को। इसके बाद हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न बोला जा रहा है कि घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो 23 का नोट करना है डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 24 नंबर बोला गया, शुद्ध जल होता है किस प्रकार का? तो बिल्कुल याद रखना है, 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा, रंगहीन होता है, तो ऑप्शन ए नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 25 नंबर, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है इनमें से डैश डैश। तो कौन सी आवश्यकता नहीं होगी? तो आपको याद कर लेना है, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा डी, यानी कि आवास आवश्यकता नहीं है, लेकिन मतलब क्या बोला, मानव की मूल आवश्यकता आवास नहीं, क्योंकि वो कहीं भी रह सकता है ना। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर 26 बोला, घर मानव जीवन को प्रदान क्या करता है? तो याद कर लेना है, वो करता है इनमें से सभी, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, अस्थायित्व। तो ऑप्शन डी नोट करना है। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर, स्वच्छ भारत मिशन अभियान निम्न में से कौन लाभ देता है? तो याद कर लेना है। ये प्यारे बच्चों, सॉरी 27 का मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा, छोड़ देता हूँ। 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया हूँ, तो आप मतलब 3 का नहीं, एक ही का, ठीक है। तो 28 नंबर, निम्न में से कौन जल और शुद्धता की विशेषता है? तो नोट कर लेना है, ये आपका हो जाएगा घुलित और अघुलित। तो ऑप्शन सी में दोनों दिया गया, तो सी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे 29 नंबर प्रश्न की ODF का फुल फॉर्म क्या होता है? ODF का तो बताइएगा आप लोग प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल मैं बता दूं, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 30 बोला है। प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपसे क्या पूछी जा रही है। प्रश्न है कि भारत किस तारीख को विश्व शौचालय दिवस मनाता है? तो याद कर लेना है 19 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव का 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की बता दिए हैं। सब्जेक्टिव का आंसर की मैंने जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताया वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल रिफ्रेश पेज को करिएगा तो मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सब्जेक्टिव प्रश्न को दिखा भी दूंगा वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि आप लोगों का इस वर्ष का जो एग्जाम मंथली एग्जाम हुआ है जून मंथ का, ये आपका एग्जाम कैसा गया, और अगर इसका मार्क्स अगर आता है, बोर्ड एग्जाम देता है, तो आप लोगों का 50-50 नंबर का एग्जाम हुआ है, यानी 5 सब्जेक्ट है, यानी टोटल 250 नंबर का ये एग्जाम आप लोगों का हुआ है। ठीक है, 50-50 का मतलब यही होता है। तो क्या आप लोग हमें बताना 250 में कितना मार्क्स आ सकता है, सभी लोग कमेंट कर देना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।